वेलकम बैक टू माय चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर इश्यू ऑफ डिवेंचर करने वाले हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का, डिवेंचर पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कराने का। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक आते हैं डिवेंचर पे इंटरेस्ट किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहला आपका टॉपिक रहेगा कि इंटरेस्ट रेट इसकी कितनी होती है। देखिए हर एक डिवेंचर की जो इंटरेस्ट रेट होती है वो डिफरेंट होती है, और आप यहाँ पे देखते हैं जब भी लिखा होता है कि 9% डिवेंचर, 12% डिवेंचर या फिर 7% डिवेंचर, यहाँ पे ये आप जो ये परसेंट लिखा देख रहे हैं यही क्या होती है, आपकी इंटरेस्ट रेट होती है। ये पहले से ऑलरेडी गिवन होती है, इसी वजह से इसका नाम ये 7%, 12%, 9% इस तरह से परसेंट डिवेंचर के नाम से गिवन होता है। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट रेट तो यहाँ पे कंफर्म हो गई होगी कि कहते हैं इंटरेस्ट आपका अलग से रेट गिवन नहीं होगा, आपको सिर्फ यहाँ से पता लगाना है कि कितने परसेंट डिवेंचर, कितने परसेंट हमें यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट गिवन है। इसके बाद जो इंटरेस्ट पेड होता है, इंटरेस्ट पेड या तो ईयरली होता है या फिर होगा हाफ ईयरली। ईयरली जब होगा और हाफ ईयरली होगा, इसमें डिफरेंस क्या होगा। ईयरली में आपका इंटरेस्ट जो है 31 मार्च को पूरा का पूरा एक साथ ही पेड कर दिया जाएगा और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी सेटल कर लिया जाएगा। लेकिन हाफ ईयरली का मतलब है यहाँ पे दो डेट स्पेसिफाइड हो जाती है, जिसमें पहली डेट होगी आपकी 30 सितंबर की और दूसरी डेट होगी 31 मार्च की। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक क्या कहते हैं जो इंटरेस्ट है वो हम 6 महीने बाद पेड कर रहे हैं, और एक इंटरेस्ट उसके फिर से 6 महीने बाद, मतलब पूरे 6 महीने बाद एक साल का इंटरेस्ट पेड किया जाता है। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पूरा पूरा इंटरेस्ट एक बार में दे दिया जाता है, यहाँ पे इंटरेस्ट के दो पार्ट कर दिए जाते हैं। मान लीजिए अगर 50,000 इंटरेस्ट का देना है तो 25,000 तो कब दिया जाएगा, 30 सितंबर में, और 25,000 कब दिया जाएगा, 31 मार्च में। लेकिन अगर आप ईयरली बेस पे चल रहे हैं, ईयरली बेस पे चलने का मतलब क्या है कि सारा इंटरेस्ट कब दिया जाएगा, 50 का 50,000 31 मार्च में। यह आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कहते हैं हाफ ईयरली पेड कर रहे हैं आप या फिर ईयरली पेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम सीखते हैं इसकी एंट्रीज। यहाँ पे इसकी एंट्रीज जो आपकी होंगी, पहले फर्स्ट व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, जब इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ड्यू होने की एंट्री आपकी होगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। इसका मतलब क्या है, हमने डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट क्या कर दिया है, ड्यू कर दिया है, मतलब कि देना है अभी दिया नहीं है। इसकी नरेशन लिख लेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू होल्डर्स। यहां पे पहली एंट्री हो गई है, इसके बाद ही जस्ट दूसरी एंट्री होगी जो हमारे की व्हेन इंटरेस्ट इज पेड। जब इंटरेस्ट पेड किया जाएगा तो हमारी एंट्री क्या होगी, यहां पे डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट
डिवेंचर होल्डर को पैसा मिल गया, इसलिए अकाउंट में क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे कर दिया बैंक अकाउंट से डिवेंचर होल्डर का अमाउंट पेड कर दिया। इसकी नरेशन होगी बीइंग इंटरेस्ट पेड टू होल्डर। यहां पे ये हमारी दूसरी एंट्री है। इसके बाद थर्ड एंट्री होगी, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये दो एंट्री अगर ईयरली में है तो एक ही बार की जाएगी, और अगर हाफ ईयरली में तो एक बार ये एंट्री दोनों होगी 30 सितंबर को, और एक बार ये दोनों एंट्री कब होगी, 31 मार्च को। मतलब ये दो सेम एंट्री एक बार 30 सितंबर और 31 मार्च में की जाएंगी। इसके बाद आता है इसमें व्हेन इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब क्या है, इंटरेस्ट कहां ट्रांसफर कर दिया जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हमारे यहां पे जो जनरल एंट्री होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। ये हमारी यहाँ पे ये थर्ड एंट्री होगी किसकी, इंटरेस्ट को सेटल करने की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे हमारी क्या होगी, इसकी नरेशन होगी। ये तीन एंट्री आप इसे जल्दी से उतार लेंगे, फिर हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, जैसा आपको अपने डिस्प्ले पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ब्राइट लिमिटेड इशूड 5000 10% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच ऑन 1 अप्रैल 2014। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल हाफ ईयरली। देखिए, इसमें मेंशन कर रखा है कि जो डिवेंचर पे इंटरेस्ट दिया जाएगा वो क्या होगा, हाफ ईयरली, जिसमें आपको कहते हैं डेट भी मेंशन है 30 सितंबर एंड 31 मार्च। यहाँ पे आपको जो ब्लैंक साइड दिख रही है, ब्लैंक साइड में क्या है, ये टीडीएस था। टीडीएस अब आपके कहते हैं सिलेबस में नहीं है, इस वजह से यहाँ पे डिडक्ट कर रखा है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटेड टू द डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयरली एंडेड 31 मार्च 2015 एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ द ईयर टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें बता भी रखा है कि कहते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को कहाँ पे ट्रांसफर करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आप देख लेते हैं कितने डिवेंचर है हमारे यहाँ पे, 5000 डिवेंचर है, और डिवेंचर कितने हैं, 10%। तो देखिए आपको तुरंत ही यहाँ पे क्या मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। ये कितने रुपए ईच के हैं, 100 रुपीज @ 100 रुपीज ईच। तो हमारे डिवेंचर एक्चुअली में हुए वो कितने के हो गए, 5 लाख रुपए के। किस तरह से, 5000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 5 लाख रुपए के हमारे डिवेंचर हो गए, तो इस पे इंटरेस्ट कितना बनेगा, 5 लाख का आप 10% इंटरेस्ट निकालेंगे तो बनेगा 50,000 रुपए। अब ये 50,000 रुपए इंटरेस्ट पेबल तो किया जाएगा, लेकिन कैसे, हाफ ईयरली। आधा दिया जाएगा 30 सितंबर में और आधा 31 मार्च में। तो 30 सितंबर में कितना पेड किया जाएगा, 25,000 रुपए, और 31 मार्च में भी कितना पेड किया जाएगा, 25,000 रुपए। लेकिन जब सेटलमेंट होगा इसका, क्या होगा, सेटलमेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल कितना लिखा जाएगा, 50,000 रुपए। सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। पहली एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा। इंटरेस्ट ड्यू करने की हमारी एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू
डिवेंचर होल्डर अकाउंट। यहाँ पे यह एंट्री 25,000 से ही की जाएगी। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू डिवेंचर्स होल्डर। इंटरेस्ट क्या कर दिया जा रहा है, ड्यू किया जा रहा है किसको, डिवेंचर होल्डर को। डेट कौन सी होगी, ये 30 सितंबर 2014। इसके बाद 30 सितंबर में ही ये इंटरेस्ट पेड भी किया जाएगा। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना इंटरेस्ट पेड किया होगा, जितना ड्यू किया गया था 25,000 और 25,000। बीइंग इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर। देखिए यहां पे हमारी एंट्री हो गई है 30 सितंबर की। अब ऐसे ही सेम एंट्री हम करेंगे अब किसकी, 31 मार्च की। तो यहां पे देखिए हम अब 31 मार्च की एंट्री करते हैं 2015 की। फिर से यहां पे इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट। इसका अमाउंट जो होगा 25,000 रुपये। इसकी नजर से फिर से लिखते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। फिर 31 मार्च 2015 में इंटरेस्ट पेड करने की एंट्री होगी, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेम अमाउंट से इसके अंदर से लिख लेंगे, बीइंग इंटरेस्ट पेड टू होल्डर्स। यहां पे हमारी ये इंटरेस्ट पेड और ड्यू करने की सारी एंट्री हो चुकी है। अब आता है इस इंटरेस्ट को सेटल करने का। जो भी इंटरेस्ट है इसे सेटल का किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इन सब इंटरेस्ट को सेटल कर लेते हैं। ये कब किया जाएगा, 31 मार्च 2015 में। एंट्री रहेगी इसकी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। देखिए हमने इंटरेस्ट क्या हाफ ईयरली पेड किया था, 25,000 30 सितंबर को, 25,000 31 मार्च को। लेकिन हमने टोटल इंटरेस्ट कितना पेड किया है, 50,000 रुपए। तो स्टेटमेंट में भी कितना ट्रांसफर किया जाएगा, पूरा 50,000 रुपए। इसकी नरेशन लिख लेंगे आप,
being interest transferred to statement of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस हुआ है इसको कहां पे शो करा जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां पे आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आप इसे नोट कर लीजिए। सो आई होप सो स्टूडेंट आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।